सोडा। हेलो। ओए ना कर यार, लग गया। ओए ड्राइवर गाड़ी रोक। खैर है, क्यों गाड़ी रुकवा दी? मेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई है। मैं क्यों बोतलें बेचूंगा, अब उतार मुझे। वाह यार, सुना तूने? इस सोडा बेचने वाले की 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। ओए कमाल हो गया यार। ओए ममदिया, ओए दिल बड़ा कर। ओए फ्री में पिलवा बोतलें, 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है यार। ओए ड्राइवरा, ओए 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तेरे भरा दी। फ्री पी बोतलें, फ्री पी। ओए बाकी तेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है? ओए हाँ, पूरे 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तेरे भरा दी। वैसे ये बताइए लॉटरी निकली कहाँ से? ओ प्राइस बॉन्ड खरीदिया सी, ओदा इनाम निकल आया जी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है यार, हमें भी सोडा फ्री में पिला दे। ओ क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, आ रहा मैं। ओ पियो जी, पियो, फ्री है सोडा, पियो जी। बड़ा किस्मत वाला है यार तू, वाकई में तेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। हुणे ही वड्डे पाई दा फोन आया है, कहंदा जी 2 करोड़ का इनाम निकल आया है। भाई ये चिप्स भी फ्री में मिलेगी क्या? ओए सारा कुछ फ्री है आज। क्या बात है। हेलो जी। भाई साहब 2 करोड़ का इनाम निकला, सबको सोडा फ्री पिलाओ ना। ओए सब के लिए फ्री है गंजे, सब के लिए फ्री है। हेलो जी, आ तू भी फड़ परा। बहुत शुक्रिया। हेलो गंजिया, लाओ ना परा। ओए सोडे वाले जल्दी कर ले, मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ। ओ ड्राइवर जी, खुशी का मौका है जी, सब नु फ्री है, खा पी लैंड दो, फिर मैनू ला के चले जाइयो। आ लो भाई जी, बोतल भी दइए। अच्छा जी, आओ जी भाई जी। तो हाँ, फिर सोडे वाले क्या प्लान है तेरा? उस 2 करोड़ का क्या करेगा? ओए कोई गाड़ी लेगा, कोई बंगला लेगा, अब तो ये अमीर हो गया है। अमीर तो वाकई होने वाला हूँ जी, लेकिन गाड़ी बंगला नहीं जी। कारोबार पहले, पूरे 2 करोड़ पे अपनी सोडे वाली फैक्ट्री बनाने में लगाऊंगा। ये तो वही बात हो गई ना, अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दो तो उसमें भी उसने भीख ही मांगनी है। अबे चुप कर, खा भी उसी का रहा है। ना जी ना, कोई मसला नहीं जी, खुशी का मौका है जी, खाओ पियो जी। Oh no! मेरा मोबाइल। ओ मेरा मोबाइल, ओ मेरा पर्स भी नहीं है। ओए मेरा पर्स और मोबाइल भी नहीं है। अब लगी है ना जी लॉटरी। ले भाई ड्राइवर, अब तेरी बारी। आईफोन, बेचारी भोली आवाम हमारे मुल्क की। अबे बेवकूफ, वो सोडे वाला चूना लगा गया। सालो और क्यों फ्री वाले सोडे, मेरा भी मोबाइल गायब है। जन्नत है ऐसी की हवा। ओए अब्बा आ रहा है। हाय, आज तो इतनी गर्मी है, मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा। पंखे की हवा भी गर्म लग रही है। बहुत गर्मी है यार। लो जी, ओ कम वक्त तो मुझे पता था तुमने पंखा जरूर चला रखा होगा। वो तुम्हें पता भी है, जब यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं तो बिल 3 गुना बढ़ जाता है। बंद करो ये पंखा, जरा बाहर निकल के देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब्बा लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम तो छोटे से पंखे पे गुजारा कर रहे थे। इतनी गर्मी हम कहाँ जाएं? ये क्या? अब क्या हुआ? ये देखो, दिन में भी बल्ब जल रहा है। और बदबख्त तो लाइट नहीं बंद करनी होती। 200 यूनिट अगर पूरा हो गया तो वापडा वाले मेरी कमर तोड़ देंगे। गेट पे कौन आ गया है? चल यार, अब्बा चला गया, एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं। अबे रुक जा यार, अब्बे को गायब तो होने दे। जी भाई साहब। वापडा से आया हूँ, मीटर रीडिंग करनी है। वैसे यार, ये किस्तों पे एसी लाए हुए हमें कितने दिन हो गए होंगे? यही कोई 20-25 दिन तो हो गए हैं। वैसे भाई साहब, ये जो आप लोगों ने 200 यूनिट वाली पॉलिसी निकाली है, हम तो डर के मारे बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ना ही हम मोटर चला रहे हैं, ना तो हम पंखा और लाइट चला रहे हैं। कहीं 200 यूनिट से ऊपर ना हो जाए, 3 गुना हमें बिल ठुक जाएगा। यार अब्बा, जब नहीं होता हम दिन में भी एसी चलाते हैं, रात को भी अब्बे से छुप के एसी चला के सोते हैं। सोच, जब ये यूनिट बिल में लग के आएंगे, अब्बे को पता चल गया तो बहुत मारेगा। अरे अब्बे को क्या पता, अब तू खड़े खड़े मुझे नई टेंशन ना दे। आजा फिर बाहर देखते हैं कौन है।
भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, 199 यूनिट का बिल 3000 और 200 यूनिट का बिल 9000 से भी ज्यादा होगा। अरे भाई साहब, ये तो गरीब के ऊपर बम्प गिराने वाली बात है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे मीटर दिखाओ। ठीक है भैया, मेरा मीटर चेक करें। मैंने इस दफा बहुत एहतियात किया है, 200 से यूनिट कम ही आए होंगे मेरे। ये तो मीटर देख के ही पता चलेगा ना। चलो फिर भाई साहब। पांडा फूटने वाला है बे। क्या करें यार। चल देखते हैं। वाह 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 वाह, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? अरे भाई दोबारा चेक करो। लगता है तुमने डॉक्टर साहब वाला मीटर चेक कर लिया है। उनके घर बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। नूरदीन तेरा नाम ही है ना? हाँ। तो तेरे ही मीटर पे 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? इधर आ। ये देख, ये मेरा छोटा सा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो 600 यूनिट चल गए हैं। एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक उधर साइड में लगा हुआ है। अब अंदर आ। अबे अंदर क्यों जा रहे हैं? और इस पंखे के सिवा कुछ नहीं चलता। किस बात के 600 यूनिट आ गए हैं? लो जी, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। अगर औकात नहीं है तो क्यों एसी लगाया हुआ है? अब 600 यूनिट का बिल तो तेरा बाप भी देगा। बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? ये एसी तुम दोनों ने लगाया है। किस्तों पे ले आए थे अब्बा। करवा दिया ना मुझे जलील उस बावड़ा वाले के सामने। सारा दिन गधे की तरह मजदूरी करता हूँ तुम सबका पेट पालने की खातिर। मुझसे यहाँ खर्चे पूरे नहीं होते और तुम्हें ऐसी के शौक चढ़े हुए हैं। ये 600 यूनिट का बिल अब मैं कहाँ से दूंगा? अल्लाह इन लोगों को भी हिदायत दे जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब्बा भले उन्हें हिदायत आए ना आए, हमें हिदायत आ गई है। आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और मेहनत करने में आपका हाथ भी बटाएंगे। उतार दो ये एसी। अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख। गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ न कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार। जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो ये धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है। खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे। कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया जा रहा है। वो कैसे मौलाना साहब?
हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में, बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब, हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों, जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आएं आज मिलके एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। ओ गाड़ी आ गई। जी भाई साहब। भाई साहब मुझे कुछ मजदूर चाहिए। मैं चलूंगा भाई साहब, मुझे सारे काम आते हैं। हम क्या यहाँ जख मारने आए हैं? मैं भी चलूंगा भाई साहब। बेशक तुम सारे चल लो, लेकिन मैं मजदूरी सिर्फ 200 रुपया दूंगा। धत तेरी की, सिर्फ 200 रुपया? अबे 800 रुपया मजदूर की दिहाड़ी चल रही है। ओ भाई मैं सिर्फ 200 रुपया दिहाड़ दे सकता हूँ, तुम्हें समझ में आता है तो चल लो। 200 रुपए में कोई भी नहीं जाएगा तेरे साथ, अपना भी टाइम जाया कर रहे हो और हमारा भी। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। 200 में किसी का मूड बने तो आके गाड़ी में बैठ जाना। इससे तो अच्छा है हम मैच देख लें, आ जाओ। भाई इस बेरोजगारी से तो अच्छा है यही 200-200 रुपए वाली दिहाड़ी कर लेते हैं। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, कम से कम घर दाल रोटी तो ले जाएंगे। आजा। देखो भाई तुम दोनों आ तो गए हो, दिहाड़ी सिर्फ 200 रुपया मिलेगी जैसा कि मैंने बताया था, और काम जो भी होगा करना पड़ेगा। अरे साहब हम मजबूरी में हैं, जो भी काम होगा हम करेंगे, तुम वही 200 दे देना। ठीक है चलो भाई आ जाओ नीचे। भाई ये इस दुकान पे क्यों रुक गया है? पता नहीं यार, क्या पता यहीं पे कोई काम हो। चलो देखते हैं। भाई साहब 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, मतलब जितना भी 1 महीने का राशन होता है 2 डब्बों में अलग अलग पैक करके दे दो। ठीक है भाईजान। भाई यहाँ पे कोई काम है? रुको तो सही, पता चल जाता है अभी। ये लें भाईजान। ये तुम उठा लो, अब ये सामान गाड़ी में लेके चलो। कितने पैसे हैं भाई साहब? 10,000। मुझे लगता है यही छोटे मोटे काम करने होंगे इस अमीरजादे के। चलो हमें क्या, हमें तो 200-200 रुपए मिल जाएंगे ना। चलो भाई बैठ जाओ गाड़ी में। वैसे घर कहाँ पे है तुम्हारा? यहीं पास ही है भाई साहब। अच्छा उतरो फिर गाड़ी से और ये सामान भी उठा लो। अच्छा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही यार। ये पकड़ो 1000 रुपया तुम्हारी दिहाड़, और ये राशन भी तुम रख लो, बस यही काम था। ओ बहुत शुक्रिया साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं, तुम मजबूर थे और मैं कल फिर आऊंगा। जरूर साहब जी जरूर। वाह यार आज तो मौज लगी हमारी। अबे वो काल वाला भला आदमी आज फिर आ गया है, जिसने इन दोनों को राशन दिलाया था। आज हम पहले इसको दबोच लेते हैं, आजा। ये दोनों कहाँ गए हैं? अबे उठ, वो आ गया। आ जाओ भाई, कौन चलेगा मेरे साथ? ए भाई भाई आज हम दोनों जाएंगे, चाहे तो 200 रुपया दे दो। भाई मैं तो 150 में भी जाने के लिए तैयार भाई हूँ। हम आ गए हैं, चले साथ। ओए रोज रोज तुम जाओगे क्या? हमारा नंबर भी लगने दो। इसका फैसला तुम नहीं, इसका फैसला ये भाई करेंगे। हाँ आपस में लड़ो मत, आज तुम दोनों रुक जाओ, आज ये दोनों चलेंगे। बैठो गाड़ी में। चल चल। ठीक है फिर भाई। शिट यार आज लेट हो गए हैं। चलो हम मैच देखें। आजा आजा, यस आज लगेगी सही दिहाड़ी। बहुत मजा आएगा। मजा तो वाकई आएगा। ये है मेरा आरा मशीन, इधर लाओ अपने औजार। ये लकड़ी का ट्रक देख रहे हो, ये सारी लकड़ियां उतार के नीचे रखनी है। इस ट्रक को फौरन से खाली कर दो, जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। अब शायद काम करने के बाद ही कुछ मिलेगा। मर गए आज तो। चल चल यार आखिरी लकड़ी रह गई है। शुक्र है काम खत्म हो गया। सुसरा मगरिब हो गई और मेरी कमर भी दुख रही है। शाबाश, काम तो अच्छे से कर लिया है तुम दोनों ने, जी। जैसा कि तुम्हारी मेरी डील हुई थी। ये पकड़ो तुम अपना 200-200 रुपया।
अरे साहब जी, कल वाले मजदूरों को तो आपने 1000 रुपया भी दिया था और राशन भी आपने लेके दिया था। ओ बेटा, वो असल हकदार थे, 200 रुपए के लिए काम करने आ गए थे। तुम तो कल नखरे कर रहे थे और आज तुम लालच में आए हो। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो।